लोग बड़े तार्किक होते हैं, बोले ये तो शास्त्रों ने लिख दिया, इसमें क्या जाता है। ये बताओ किसी गृहस्थी ने गाया है कि नहीं? कोई गृहस्थी भी इसको गाता है कि नहीं? अरे गृहस्थी गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। इससे बड़ा कोई गृहस्थी है सारे विश्व में? है अकेले नहीं, दोनों मिलकर गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर जे बखानी, व्यास आदि कविवर जे बखानी। काक भुसुंडी गरुड़ के ही, काक भुसुंडी गरुड़ के। इसलिए आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की, कीरति कलित ललित सिय की। इसको भरपेट गाइए, खुले मन से गाइए, निडर होकर गाइए, कोई गलत सही की चिंता मत करो। पिता के दादाजी की गोद में बैठकर बालक तोतरी भाषा में, कोई व्याकरण नहीं होती, कोई तारतम्य नहीं होता, और जितना बालक तुतलाकर वैसा बोलता है वो दादा बाबा को बहुत प्यारा लगता है। खुलकर इसको गाइए। तो 8 दिन हम इसका गायन करेंगे, इसका सौभाग्य हमको मिला है। पहले दिन शास्त्र का नियम है कि शास्त्र की महिमा गाई जानी चाहिए। आखिर क्यों गाएं? हमारे ब्रजवासी यहाँ बैठे, गोवर्धन के बड़े प्रमुख लोग बैठे। ब्रजवासी से कहो चलो यार कथा सुनिए हमें। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, रो तेरा दिमाग खराब है, लालन पे तो कोई काम ना है, बेकार को खर्चा कर रहे हैं। 9-9 दिन 8-8 दिन लाख रुपया बर्बाद कर रहे, या कथा में धरो का है, कोई नई चीज़ तो है ना। अरे वही राम रावण की लड़ाई है, वो तो तेरे घर में वो रोज है रही है, वहीं जाके कहा सुना। अरे भाई नहीं, कोई बड़े कथावाचक आए हैं, चलो चलो बड़ा आयोजन। अरे बोले वहाँ में है का? 9 दिन का समय बर्बाद करो, 3-3 घंटे ला, मैं तो 1.5 मिनट में पूरी कथा सुना दूँ। 1.5 मिनट में? बोले हाँ 1.5 ना लगेगी। बोले सुना अच्छा। अरे बोले है क्या वहाँ में? एक राम एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी नार चुराई, वाने वाकी लंक जराई, बात बात को बातन्ना, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। या मैं धरो का इसमें है, लेकिन ऐसा नहीं। आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि न गाने वाले थक रहे हैं, न सुनने वाले थक रहे हैं, न व्यवस्था करने वाले थक रहे हैं। रोज 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 और सुने और सुने और सुने। हर वर्ष कथाएं हो रही हैं, पूरे देश और दुनिया में कथाएं हो रही हैं, वर्षों से चली आ रही हैं, युगों से चली आ रही हैं, नित्य नूतन लगती है, कभी कोई ऊब नहीं होती। वही कथाएं, वही राम है, वही दशरथ है, वही कैकेयी है, वही रावण है, वही घटनाक्रम है, लेकिन तो भी उसमें आकर्षण क्यों है? क्योंकि ये अमृत की कथा है, ये मृत की कथा नहीं है। मृत की चर्चा कितनी देर करोगे? अपने घर में भी कोई ऐसी घटना हो जाती है, 10, 12, 15 दिन के बाद कहते हैं अब शोक छोड़ो, कब तक रोओगे? जाने वाला चला गया, होने वाला हो गया, जो कुछ होना था, कब तक इसकी चर्चा करोगे? दुख की बातें बार बार जिह्वा पर नहीं लानी चाहिए। लेकिन ये अमृत की कथा है, तब कथा अमृतम। ये अमृत से लबालब भरा, इससे कभी तृप्ति नहीं होती। हमारी और आपकी बात छोड़ो, आगे प्रसंग में आएगा। भगवान श्री राम 14 दिन तक सुनते हैं और फिर भी प्यासे के प्यासे रहते हैं। कथावाचक विदा होकर जाने लगे तो भगवान हाथ उठाकर रोने लगे, अब कब आओगे, अब कब आओगे? तो ये ऐसी मंगलमय कथा, अमृत से लबालब भरी हुई कथा,
इसलिए गोस्वामी जी ने इसका नाम बहुत सुंदर किया है, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइए विसामा, सुनत श्रवण पाइए विसामा, हाजी सुनत श्रवण पाइए विसामा, सुनत श्रवण पाइए विसामा। इसका नामकरण किया है रामचरित मानस एहि नामा। देखिए, जितने भी महापुरुषों ने भगवान की कथा लिखी है, सबने नामकरण किया रामायण, आध्यात्म रामायण, कंब रामायण, वाल्मीकि रामायण, अनेक प्रकार की रामायण लिखा है। केवल अकेले गोस्वामी जी हैं जिन्होंने लिखा है रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस। गोस्वामी जी से पूछा कि सबने रामायण लिखा है, आपने सरोवर क्यों बना दिया इसको? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर समाधान किया। बोले देखो भैया, रामायण माने राम जी का अयन, राम जी का घर, राम जी का मंदिर। तो मंदिर निर्माण करना एक तो बड़ा कठिन है, फिर मंदिर के नियम बड़े कठिन हैं। मंदिर नियम से खुलते हैं, समय से खुलते हैं, दौड़ कर आए, जाम में फंस गए, बिहारी जी के पट बंद हो गए, अब प्रतीक्षा करिए। तो मंदिर में जाने का एक नियम है, एक समय की मर्यादा है, फिर उसके साथ कुछ शुचिता का, पवित्रता का, शुद्धता का भी रखना पड़ता है। स्नान करके जाना पड़ेगा, वस्त्र शुद्ध पहनने पड़ेंगे, हाथ में दीप, धूप, बत्ती, फूल, फल कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ेगा, तब आप मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। फिर कुछ न कुछ छुआछूत का भी रहता है, ये उस बिरादरी का, ये मंदिर में जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये बड़ी कठिनाई है। गोस्वामी ने कहा सरोवर में ऐसा कोई नियम नहीं है। सरोवर में आपको जब सुविधा मिले तब नहाने चले जाओ, सुबह नहाओ, दोपहर नहाओ, शाम को नहाओ, रात में मौका लगे रात को नहाओ, जब चाहो जैसे चाहो तब नहाओ, वैसे नहाओ, किसी भी जाति का नहाओ, सरोवर शुद्ध करता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखो भैया, जो शुद्ध हो चुके हैं वो तो रामायण में चले जाएं, जो पवित्र हो चुके हैं वो तो राम जी के मंदिर में चले जाएं, रामायण में चले जाएं, और जो शुद्ध होना चाहते हैं वो मानसरोवर में आ जाएं, इस हमारे इस रामचरित मानस में आ जाएं, अपने सारे मैल धोइए, शुद्ध हो जाइए और फिर मंदिर में प्रवेश करो। राम कथा और कुछ नहीं करती। राम कथा कहते ये हैं कि अपने जीवन में राम राज्य का निर्माण करती है। और राम राज्य के वर्णन में गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवधुन लक्षण हीना। ऐसे राम राज्य का बड़ा विशद वर्णन है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, ऐसा राम राज्य तो मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बोले ये राम राज्य तो रावण के यहाँ भी था, ऐसा राज्य तो रावण के यहाँ भी था। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। रावण के राज्य में भी कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्री नहीं था, कोई दीन नहीं था। पूरी लंका सोने की थी। लोगों के तो घर में सोना होता है, उसके तो घर ही सोने के थे, पूरे परकोटा सोने के थे। देवता जिसके यहाँ चाकरी करते थे, सूर्य और चंद्रमा उसके यहाँ बुहारी लगाते थे। काल जिसकी पाटी से बंधा रहता था, सारे देवता जिसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। सारा वैभव जो अयोध्या में वर्णन किया है वो सब रावण के यहाँ भी था। तो गोस्वामी का ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए, चाहे वो राम का ही क्यों न हो। बोले आपकी कथा कौन सा राज्य निर्माण करना चाहती है? बोले मेरी कथा ऐसी हो, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो कथा है ये राम राज्य नहीं, जीव को शुद्ध कर दे, जीव को पाप से शुद्ध कर दे, मुक्त कर दे, दोष से मुक्त कर दे। और कथा का यही अर्थ है, जो दोष से मुक्त करे
वही राम कथा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। श्री राम कथा जीव को दोष से मुक्त करती है, और जब तक जीवन में दोष है तब तक भगवान से उसका मिलन हो नहीं सकता। भगवान की शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन भगवान कह रहे हैं, मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट बुद्धि में होता है, छल व्यवहार में होता है, और छिद्र विकारों के मन में होते हैं। इन तीनों के दोषों से मुक्त करती है श्री राम कथा। ये व्यक्ति को दोष मुक्त करती है। और व्यक्ति देखो, आज लोग अशांति की बात करते हैं, हमसे भी मिलते हैं, महाराज जी वैसे सब कुछ ठीक है, बेटा बेटी सब अपने अपनी जगह बड़े ठीक ठाक हैं, घर में किसी बात की कमी नहीं है, आपके आशीर्वाद से सब भरा पूरा है, शांति नहीं है। तो शांति को कोई चुरा ले गया क्या? शांति कहीं घूमने चले गई है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप शांति की मांग मत करिए। मन कभी शांत नहीं हो सकता। मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करिए। जब मन अशुद्ध होता है तो मन अशांत होता है। जब मन में कामुकता हिलोर मारती है तो मन अशांत रहता है। जब मन में क्रोध की आग भभकती है तो मन अशांत रहता है। जब मन में लोभ की कीचड़ सड़ती है तो मन अशांत रहता है। पड़ोसी की बढ़ोतरी को देखकर जब ईर्ष्या की धुआं उठता है तो मन अशांत रहता है। जब तक भीतर दोष हैं, दुर्गुण हैं, सारी दुनिया के तीर्थों में घूम जाइए, मन शांत नहीं होगा। मन शांत कभी भी नहीं हो सकता। कोई कहे कि मेरी श्वास शांत हो जाए, भाई ये तो यमराज ही कर सकता है, उसका नंबर हो तो मिला लो, बात कर लो उससे, मेरे पास तो उसका नंबर नहीं है। मन कभी शांत नहीं होगा, मन का स्वभाव है, लेकिन मन शुद्ध चाहिए। जब शुद्ध मन होता है तो वो अशांत नहीं रहता, वो आनंदित रहता है, वो प्रसन्न रहता है। और मन को शुद्ध करने का तरीका है रामचरितमानस, यही नाम। बहुत पहले मैं ये विषय सुनाया करता था, उसकी याद कर लेते हैं। हमारे ब्रज की ही कहावत है कि जो रामचरितमानस नामकरण हुआ है, ये गोस्वामी जी ने ब्रज से प्रेरणा ली। एक बार गोस्वामी जी ब्रज में आए थे तो एक जगह चौराहे पर कहीं कुछ ब्रज की सखियां खड़ी थी। उनके बीच में एक सखी रो रही थी। तो ये बाबा जी ठहरे, बोले बेटी क्या बात है, क्यों रोती है? बोले बाबा तुम अपना काम करो, तुम्हारे मतलब की बात ना है। बोले बताओ तो सही, कोई बात नहीं, माँ से, वैद्य से, साधु से, उसके सामने नग्न होने में कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्या बात है? अरे बोले बाबा ये तुम्हारे मतलब की बातें ना है। बोले बताओ तो सही क्या है? बोले ये जो हमारी सखी जो रो रही है, इसको अपने पिया से मिलना है। तो बोले कठिनाई क्या है? बोले पिया इसकी 7वीं मंजिल पर है और वहाँ तक पहुँचने की कोई नसैनी नहीं है। अब ये जाए तो जाए कैसे? तो हमारे ब्रज का लोक भाषा का लोक गीत है, पहले मैं सुनाया करता था, एक बार ब्रज में ही बैठकर गा रहे हैं ना, तो एक बार गा लीजिए। वो सखी कह रही है, कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं, न सैली बिन भाएगी। कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं, न सैनी बिन भाएगी। कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाऊं, काम क्रोध से विवर हमारे गहरो रहे लगा। काम क्रोध से दिवर हमारे गहरो रहे लगा। हमारे काम क्रोध से दिवर हमारे गहरो रहे लगा। काम क्रोध बहुत आध्यात्मिक भाव से भरा हुआ है। गहरो रहे लगा। अरे पाप
सगो सासुरवा सोवे, पौड़ी खाट बिछाई, नसैनी बिन भाएली, कैसे किया की अटारी चढ़ी जाम। नसैनी बिन हरे हरे, नसैनी बिन भाएली, कैसे किया की अटारी चढ़ी जाम। नसैनी बिन हरे हरे, नसैनी आगे बहुत सुंदर कहता कैसे किया की अटारी चढ़ी जाम। और 10 इंद्रिन के 10 डंडा है, लहर लहर लहराई। 10 इंद्रिन के 10 डंडा में लहर लहर लहराई। 10 इंद्रिन के 10 डंडा है, लहर लहर लहराई। 10 इंद्रिन के 10 डंडा में लहर लहर लहराई। और उल्टी सीधी धरी नसैनी, चढ़ो ना उतरो जाए। नसैनी बिन हरे, नसैनी बिन भाएली, कैसे किया की अटारी चढ़ी जाम। नसैनी बिन हरे हरे, नसैनी बिन भाएली, रघुनंदन फूले न समाय, लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले न 4 दिन बाद तो आनी है भैया। लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले न समाय। ओ चाचा सज गए, ताऊ सज गई सवरी बरात। चाचा सज गए, ताऊ सज गई सवरी बरात। अरे चाचा सज गए, ताऊ सज गई सवरी बरात। चाचा सज गए, ताऊ सज गई सवरी बरात। और रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगुन आई हरे हरे, लगुन आई मेरे अंगना, ऐसे पिया की अटारी चढ़ी जाम। नसैनी बिन हरे हरे, नसैनी बिन भाएली, कैसे पिया की अटारी चढ़ी जाम। तो गोस्वामी जी ने कहा ये तो बड़ा सरल है, लो अभी नशे नहीं ला रहा हूँ। अरे बोले बाबा तुम्हें मालूम है पिया कौन सी अटारी पे 7वीं मंजिल पर हैं, बैकुंठ के 7 दरवाजे 7, और तुम इतनी ऊंची नशे नहीं लाओगे, हम तो बिना चाय के जगते भी नहीं है, चढ़ेंगे कैसे, लिफ्ट ले आओ तो चलो समझ में भी आए। बोले चिंता मत करो। और गोस्वामी जी ने 3 डंडों की नसैनी लाकर खड़ी कर दी, बोले चढ़ जाओ। रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। गोस्वामी ने कहा लो ये 3 डंडों की नसैनी रामचरित मानस, इसलिए नाम जब लिखा तो गोस्वामी जी ने ऐसे नहीं लिखा, सीधा ऐसे लिखा। पूछा कि नाम तो ऐसे लिखा जाता है, आप ऐसे क्यों लिख रहे? बोले नाम नहीं लिख रहा हूँ तो, बोले पिया मिलन की नसैनी खड़ी कर रहा हूँ, प्रभु मिलन की सीढ़ी लगा रहा हूँ। और इसकी विशेषता क्या है? बोले डंडे तो मैंने 3 लगाए हैं इसमें, राम चरित और मानस, डंडे तो मैंने 3 लगाए हैं, लेकिन 3 डंडे आपको चढ़ने नहीं पड़ेंगे। पूछा कितने चढ़ जाएं?
बोले चरित और मानस के 2 डंडे चढ़ जाइए, तीसरे पर तो राम जी का दर्शन हो जाएगा, राम जी से मिलन हो जाएगा। राम चरित मानस, मानस और चरित के 2 डंडे। दुर्भाग्य ये है मानस भी मलिन हो गया और चरित्र भी पतित हो गया, इसलिए तीसरे कदम पर बैठे राम जी का दर्शन नहीं हो रहा। तो मन शुद्ध हो इसके लिए इसमें डुबकी लगाई। मन का मैल दूर होता है भगवान के नाम का गायन करने से, और चरित्र में दिव्यता की सुगंध आती है श्रेष्ठ पुरुषों का संग करने से। और ये दोनों बातें यहाँ मिलेंगी, संतों का संग भी मिलेगा, खूब हरिनाम का गायन भी होगा। यहाँ से जाते जाते आप, पूर्णिमा का दिन आ रहा है जिस दिन समापन होगा, आप ये भरोसा लेकर जाएं कि आकाश का चंद्र तो रात को खुलेगा, रामचंद्र पहले मेरे हृदय में खिल जाएंगे, पहले रामचंद्र का दर्शन मेरे हृदय। इतने भरोसे के साथ जाएं। या 8 दिन और कुछ नहीं करना, अपना बिगड़ा हुआ होमवर्क ठीक करना है। मैं बोला भी करता हूँ कि जो विद्यार्थी अपना काम पूरा करके लाता है वो क्लास में सबसे आगे बैठता है, और जो काम पूरा करके नहीं लाता वो सबसे पीछे छुप कर बैठता है मास्टर देखने में। तो भगवान के लिए बिल्कुल सामने बैठे दिखाई देता कि भगवान को इधर उधर देखने की ज़रूरत ही न पड़े, सीधी निगाह उठाए और हम दिखाई दे जाएं और कहे वाह वाह वाह। तो इन 8 दिनों में और बहुत सी बातें छोड़कर केवल 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 इन्हीं चौपाइयों का गायन, हरि नाम का सुमिरन, गिरिराज प्रभु का दर्शन, ऋषि मुनियों की चेतना का आनंद, इसका ही आनंद है और कुछ। और वैसे भी जिनको राम दर्शन करना है, या अगर मैं कहूँ कि जिनको भगवान के साक्षात्कार की अनुभूति करनी है, उनको कथा सुननी पड़ेगी। बिना कथा सुने भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जिनको भी हुआ है उनको कथा में ही हुआ है, कथा से ही हुआ है, कथा के कारण से हुआ है। क्योंकि जब तक आप भगवान की कथा सुनेंगे नहीं, तब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, और जिसको आप जानते ही नहीं हो उससे मिलोगे कैसे। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, गाइए एक बार। जाने बिनु न कोई परतीति, जाने बिनु न कोई परतीति, हाँ बिनु परतीति कोई नहीं प्रीति, बिनु परतीति कोई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, 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 जिमि खगपति जल के चिकनाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई, हाँ जिमि खगपति जल के चिकनाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जब तक सुनोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं, और जिसको जानते ही नहीं हो उसको मिलोगे कैसे। तो श्री राम कथा भगवान से परिचय कराती, और परिचय से मिलने की सबकी इच्छा हुआ करती है। इसलिए इसको सुनिए, आग्रह पूर्वक सुनिए, मन को डुबाकर सुनिए, जिद्द से सुनिए, ये निकल न जाए। वही तो कथा है, कोई नई चीज़ तो है नहीं, बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं। नहीं, अमृत है, एक ही जैसा होगा, उसका गुण एक ही होगा। किसी काल में अमृत का गुण धर्म बदल नहीं सकता है। कलयुग में पियोगे तो अमर करेगा, द्वापर में पियोगे तो अमर करेगा, त्रेता सतयुग में पियोगे तो अमर करेगा। वही तो अमृत है। नहीं नहीं नहीं, अमृत वही है, गुण धर्म उसका वही है। इसलिए दर्शन की लालसा अगर है, इस कथा में डूबी, और कोई दूसरा साधन नहीं।
और इसका प्रमाण है, जिसको मिला है कथा से ही मिला है, जिसको भी मिलेगा कथा में ही मिलेगा, जब भी मिलता है वो कथा में ही मिलते हैं। आपने कितनी घटनाएं सुनी हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में बैठा करते हैं। भगवान से ही पूछ लिया किसी ने कि आपसे अगर भेंट करनी हो तो कहाँ मिलोगे, बैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में, किसी योगी के हृदय में? बोले नहीं, ये सब मकान मेरे बंद पड़े हैं, इनमें कहीं नहीं मिलते। ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च। बोले फिर मिलोगे कहाँ? बोले इधर उधर कहीं मत ढूंढो, गिरिराज तलहटी में जहाँ मेरी कथा गाई जा रही हो वहीं बीच में बैठा मिल जाऊंगा, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता है। ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणानुवाद गा रहे हों वहीं बैठा मैं आपको मिल जा। भगवान स्वयं इस कथा में बैठते हैं, कथा में ही भगवान मिलते हैं। और इसका उदाहरण विभीषण है। विभीषण जब भगवान के पास आ गए, भगवान ने पूछा विभीषण यहाँ तक तुम आ कैसे गए, मेरे पास तो आना संभव नहीं है। बोले महाराज आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुन आय हूँ। कथा सुनकर? हाँ। कहाँ सुन ली? गिरिराज जी में? बोले नहीं, लंका में। लंका में? लंका में कौन सुनाने चला गया? बोले श्री हनुमान जी। बहुत सुंदर आपकी कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो भगवान ने पूछा कथा तो सुन ली, पर यहाँ तक कैसे आ गई, कथा यहाँ तक कैसे ले आई? विभीषण जी ने कहा महाराज इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा हो गई कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा एक बार श्याम सुंदर का दर्शन और कर लूँ जाकर। कथा नहीं आता। और भगवान तो कितने सुंदर हैं। आप देखो ना, बिहारी जी के जब फूल बंगले के दर्शन आप करते हो, कितनी मारा मारी होती है, लेकिन मन करता है एक बार एक झांकी का दर्शन हो जाए। क्या भगवान का मोहिनी स्वरूप, एक बार गा लो। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। 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 और संग में सज रही हैं, और संग में सज रही कौन है वृषभानु की दुलारी। और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं तिरछा समुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से। तिरछा समुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। करुणा बरस रही है करुणा भरी छटा से। अनमोल बिक रही है, अनमोल बिक रही है अनमोल बिक रही है, अनमोल बिक रही है। ये मधुर छवि तुम्हारी अनमोल बिक रही है। ये मधुर छवि तुम्हारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी।
बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और संग में सज रही है और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं। विभीषण कहते भगवान इतनी सुंदर कथा मेरे मन में प्यास जगी, जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। एक बार श्याम सुंदर का दर्शन तो हो। कथा भगवान के दर्शन की प्यास लालसा तड़प पैदा करती है और यही कथा कार्य जो व्यथा को दूर करे और भगवत दर्शन की लालसा तड़प पैदा कर दे। और मनुष्य जन्म, मैंने सिद्धांत भी सुनाया है कई बार, कथा क्यों सुने तो वो याद कर लीजिए, मैंने वैज्ञानिक सिद्धांत भी सुनाया है। क्यों सुनना? जो मुंह से भीतर जाता है वो मल के द्वार से बाहर निकलता है, ये सिद्धांत है। जो भी हम मुंह से अंदर ले जाते हैं मल के मार्ग से बाहर निकलता है और जो कानों के द्वारा भीतर जाता है वो मुख के द्वारा बाहर निकलता है। ये नियम, कान में दवाई डालिए मुंह में आ जाती है। अब कानों के द्वारा आप अगर क्रोध की बातें भीतर ले जाएंगे, मुंह दिन भर गाली गलौच निकालेगा। कान के द्वारा संसार के विषय भोगों की बातें भीतर ले जाएंगे, मुख दिन भर संसार की विषय भोगों की चर्चा करेगा। और कान के द्वारा भगवान की मधुर मंगलमय कथा ले जाएंगे तो मुख दिन भर भगवान की चर्चा करेगा, भक्ति की चर्चा करेगा, कथा। निर्णय हम करें कि कान से कचरा ले जाना है कि कथा ले जाना है। अनुभव कहता है कि कान से कचरा ही ज़्यादा जा रहा और ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन हमारा कचरा घर हो गया। और आपको मालूम है कचरा घर जहाँ होता है वहाँ कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता। मेरी बात का अनर्थ बिल्कुल मत लगाइए, अनुभव से बोल रहा हूँ। आज हमारा जीवन कचरा घर हो गया। आज हमारे पास हमारे बेटे और बहू भी खड़ा होना पसंद नहीं करते। क्यों? आप कैसे खड़े हो?